हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथ्स क्लास 2.0 में। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होगा और पाई का मान 3.14 लेने बोला है। तो चलिए हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमें बड़ी बेलन का दे दिया गया है, तो बड़ी बेलन का लिख लेते हैं। बड़ी बेलन की ऊंचाई जिसको H1 से दिखाएंगे 220 सेंटीमीटर दिया गया है और बड़ी बेलन की त्रिज्या बड़ी बेलन का त्रिज्या हमें व्यास दिया हुआ है 24, तो त्रिज्या मिल जाएगा 24/2 तो 12 सेंटीमीटर। फिर छोटी बेलन उसका ऊपर अर्धारोपित है, तो छोटी बेलन का लिख लेते हैं। छोटी बेलन की ऊंचाई जिसको H2 से दिखाएंगे। छोटी बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और छोटी बेलन की त्रिज्या पता है। R2 बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक बड़ा बेलन है जिस पर एक छोटा बेलन अर्धारोपित है। ये बड़ा बेलन जो दिख रहा है उसका ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसका व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या मिल गया 12 सेंटीमीटर। और इसका द्रव्यमान निकालने बोला है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमें दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है और पाई का मान लेने बोला है 3.14। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। स्तंभ का पहले आयतन निकाल लेंगे। तो स्तंभ का आयतन, ये स्तंभ बेलन का आकार का है, तो एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन। तो पहले बड़ा बेलन का आयतन निकाल लेंगे
और उसी के साथ छोटा बेलन को जोड़ देंगे, एक साथ ही निकालेंगे। तो चलिए, बड़ी बेलन की आयतन प्लस कर देंगे छोटी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r1 का स्क्वायर और h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर और h2। तो देखिए, इसमें पाई पाई कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ बचेगा r1 का स्क्वायर और h1 प्लस r2 का स्क्वायर और h2। पाई का मान बोला है 3.14, तो हम पाई की जगह बैठा देंगे 3.14। r1 दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। h1 दिया हुआ है 220 प्लस r1 दे दिया गया, r2 दे दिया गया है 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर और h2 दिया हुआ है 60। 3.14, 12 का स्क्वायर होता है 144 गुना 22 220 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 गुना 60। 3.14। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 22 चौके 88, हाथ में 8, 22 चौके 88 और 8 को जोड़ेंगे तो 96, हाथ में 9, 22 का 22 और 9 को जोड़ेंगे तो 31 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, प्लस है तो प्लस। ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में बच गया 2, 6 छक 36 और 2 38 और 1 जीरो है तो 1 जीरो। चलिए, 3.14 है तो 3.14 दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 के 2, हाथ में 1, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 14 और 1 15, 15 के 5, हाथ में 1, फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4 और हाथ में 1 है सो 5, 3 है तो 3। अब हम ये दोनों को गुना कर देते हैं। 1,11,532.8 सेंटीमीटर का क्यूब। और हमको बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम होगा। तो चलिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम है, तो हमें निकालना है 1,11,532.8 सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर 1,11,532.8 गुना 1 सेंटीमीटर की जगह हम 8 ग्राम लिखेंगे, तो 8 ग्राम। अब ये सब को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22, हाथ में 2, 8 3 24 और 2 26, हाथ में 2, 40 और 2 42, हाथ में 4, 8 का 8 और 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 का 8 और 1 9, 8 का 8। पॉइंट देना है 1 अंक के बाद। ये 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर भी 1 kg होगा, और 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 kg। हमें निकालना है 8,92,262.4 ग्राम बराबर कितना kg होगा। तो देखिए,
ये जो ग्राम की जगह है हम 1/1000 kg लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उसी को लिखेंगे, ग्राम की जगह 1/1000 kg। तो देखिए 3 जीरो है तो पॉइंट आगे 3 अंक के बाद बढ़ जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट चला गया आगे। 892.262 kg। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी को, सर हो जाएगा कि इसी का हम केजी में चेंज कर देंगे तो तीन अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो हो जाएगा 852.26 kg। ये आंसर है।